हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक मिश्रा, आपका फिजिक्स टीचर, और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इट्स फील्ड। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी काउंट की थी जब इलेक्ट्रिक डायपोल को हमने इक्वेटोरियल लाइन पर रखा था। और यहाँ पे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल पे हम टार्क काउंट करेंगे। ये टार्क कैसे निकाला जाता है जब इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेट करेंगे। माना कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रेवल कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो इस फील्ड को अगर हम ई मान लें तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, इधर से इधर। तो ये एक हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। दोस्तों, अब हम इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखेंगे। ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया जिसके दोनों पॉइंट पे दो चार्जेस, यहाँ पे हमने क्यू माइनस रख दिया और यहाँ पे हमने प्लस क्यू रख दिया। दोस्तों, हमको पता है कि डाइपोल की जो दोनों चार्जेस के बीच की शॉर्ट लेंथ होती है वो 2l होती है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये माइनस क्यू चार्ज है तो इस साइड में अट्रैक्ट करेगा, मतलब इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और फोर्स की डायरेक्शन कुछ यूँ होगी। और ये प्लस क्यू चार्ज है तो इधर अट्रैक्ट करेगा तो इसके बीच की डायरेक्शन कुछ यूँ होगी। इससे हम F1 मान लेते हैं और इससे हम इस वाले फोर्स को F2 मान लेते हैं। दोस्तों, हमको इंटेंसिटी इज इक्वल टू पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, मीन्स F इज इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू E। ये हमने पिछले वीडियोस में देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाली वीडियो में। यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट पे हम F1 निकालें, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस क्यू चार्ज, तो कितना होगा दोस्तों, F1 इज इक्वल टू क्यू ई, क्यू पॉजिटिव क्यू, और ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, ई। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब अगर हम इस चार्ज पे हम इलेक्ट्रिक फोर्स काउंट करें तो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन माइनस क्यू चार्ज। तो ये हो जाएगा कितना, F2 इज इक्वल टू, ये भी चार्ज सेम चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो F1 इज इक्वल टू क्यू ई और F2 इज इक्वल टू क्यू ई। तो दोस्तों, यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो दोनों इक्वल हैं, लेकिन इनकी साइन हम देख रहे हैं कि इस वाले फोर्स की साइन ये है और इस वाले फोर्स की साइन ये है, मतलब दोनों के साइन आपस में बिल्कुल अपोजिट हैं। एक पॉजिटिव टू नेगेटिव इधर ट्रेवल कर रहा है, ये इधर पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रेवल कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे लिखें नेट इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल टू, तो हो जाएगा F1 माइनस F2 या F2 माइनस F1, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा, दोनों की वैल्यू है क्यू ई, इसमें वैल्यू रख देते हैं तो F की वैल्यू आ जाएगी 0। कहने का मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो नेट फोर्स होता है वो कितना होता है, 0। तो नेट फोर्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। ये हमारा हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट इलेक्ट्रिक फोर्स काउंट करना। तो दोस्तों, अब यहाँ से हम देख लिए कि फोर्स कितना हो गया टोटल, 0, क्योंकि ये डाइपोल पे एक फोर्स इधर लग रहा था, दूसरा फोर्स इधर लग रहा था और दोनों के चार्जेस इक्वल थे। तो अपने आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी तो चार्ज और इंटेंसिटी दोनों इक्वल हो गए, तो वैल्यू नेट फोर्स की 0 आ गई। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिस पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। तो अगर अपोजिट फोर्सेस लगने लगेंगे तो ये डाइपोल
मूव करना शुरू कर देगा, अपनी एक्सिस पे ऐसे रोटेट करना शुरू कर देगा, करेगा ना दोस्तों। अगर इधर फोर्स इस डायरेक्शन में लगे और इधर का फोर्स इस डायरेक्शन में लगे तो कुछ यूँ समझ लीजिए कि ये एक अगर कोई डाइपोल है तो अगर इधर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और ये फोर्स इधर लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये अपनी एक्सिस पे क्या करना शुरू कर देगा, रोटेट। इसी रोटेशन को बोलते हैं टॉर्क, बल आघूर्ण। दोस्तों टॉर्क क्या होता है, व्हेन टू इक्वल एंड, लाइक राइटिंग थोड़ी सही नहीं है क्योंकि हाथ थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हाथ में चोट लगी है। पैरेलल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी ऑन टू डिफरेंट पॉइंट्स, देन इट प्रोड्यूस या फॉर्म, क्या फॉर्म करता है, अ टॉर्क। कहने का मतलब है जब दो इक्वल और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस दो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन में वर्क करें तो उस ऑब्जेक्ट को रोटेट करने लगते हैं और इसी को बोलते हैं टॉर्क। दोस्तों टॉर्क का फार्मूला होता है टॉर्क इक्वल टू, दोनों फोर्स इक्वल हैं तो दोनों फोर्स में से कोई एक फोर्स मल्टीप्लाई बाई उनके बीच की डिस्टेंस, लेकिन जो डिस्टेंस होती है 90 डिग्री पे होनी चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए। इसे हम टॉर्क को टाउ से शो करते हैं। दोस्तों सपोज करते हैं कि यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है और वैल्यू मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे x और इसे y नाम दे देते हैं। यहाँ से हम एक एक्सिस इसके हॉरिजॉन्टल प्लेस पे बेस पे एक परपेंडिकुलर गिराते हैं, इसको हम z नाम दे देते हैं। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, yz होगी ना फ्रेंड्स। ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इसका बेस हो जाएगा और इसकी हाइपोटेनियस हो जाएगी xy। इसी को अभी हम आगे काउंट करेंगे। तो दोस्तों ये टॉर्क को हम टाउ लिखते हैं और दोनों फोर्स में एक फोर्स मान लेते हैं F1 है और उनके बीच की जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी वो कितनी थी दोस्तों, yz। तो टाउ इक्वल टू F1 की वैल्यू आई थी Q इंटू E मल्टीप्लाई बाई yz। दोस्तों अब यहाँ पे हमको yz की वैल्यू निकालनी है, तो हम अपने उस वाले उसमें डायग्राम में देखते हैं yz हमारा ये है, परपेंडिकुलर है। तो यहीं से हम देख लेते हैं कि हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू है, बेस की वैल्यू तो है नहीं, तो कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्री वाला एंगल लगाइए जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आते हैं। तो दो में ही आते हैं, एक साइन थीटा में आते हैं, एक कोसेक थीटा में आते हैं। तो हम साइन थीटा इक्वल टू ले लेते हैं, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पी अपॉन एच। तो साइन थीटा इक्वल टू पी की वैल्यू हमको निकालनी है XY और ये हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा 2l। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, XY की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी फ्रेंड्स ये YZ था, परपेंडिकुलर कितना था YZ की वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा 1 इंटू 2l। तो क्या लिखेंगे, YZ इक्वल टू 2l उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2l साइन थीटा। YZ की यही वैल्यू पीछे वाले इक्वेशन में हम रख देंगे। तो दोस्तों अभी YZ इक्वल टू क्या मिला था, टाउ इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी थोड़ा ब्लर आ रहा है, टाउ इक्वल टू हो जाएगा, क्यों ही रहने देते हैं ऐसे और YZ की वैल्यू रख देते हैं। अभी मिला था हमको 2l साइन थीटा ये वैल्यू। तो दोस्तों यहाँ से हमको मिल गया टाउ इक्वल टू क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा। यहाँ पे 2l इंटू क्यों 2l एक फार्मूला था इलेक्ट्रिक डाइपोल का, तो इसकी जहाँ पे हम P लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास था P इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाई 2l, ये फार्मूला हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल का था। तो इसकी जहाँ पे हम P लिख सकते हैं तो P E
साइन थीटा हो जाएगा। टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। और दोस्तों हमने यहाँ पे देखा कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90, तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा पी ई, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा पी इंटू साइन 90। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, सॉरी साइन 90 की वैल्यू होती है 1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा पी क्रॉस ई। या इसको एक और तरीके से देख सकते हैं, हमने पढ़ा था ए बी साइन थीटा इक्वल टू होता है ए क्रॉस बी, और ए बी कॉस थीटा इक्वल टू होता था ए डॉट बी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था पी ई साइन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई, पी साइन थीटा से टाउ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं पी क्रॉस ई, क्योंकि पी क्रॉस ई की ये वैल्यू है। जैसे ए क्रॉस बी की वैल्यू होती है ए बी साइन थीटा, वैसे पी क्रॉस ई की वैल्यू हो जाएगी पी ई साइन थीटा। तो टाउ इक्वल टू हमारे पास क्या मिल गया पी क्रॉस ई, मतलब यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सॉरी दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा क्या मिल गया पी क्रॉस ई। अब हम थोड़ा सा स्पेशल नोट में देखेंगे, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 मान लिया था हमने, तो यहाँ पे पी ई साइन थीटा था, साइन 90 की वैल्यू ये हो जाती 1, तो हमारे पास टाउ इक्वल टू आ जाता पी ई, सॉरी यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं, पी ई हो जाता। अगर हमारे पास थीटा को हम पैरेलल रखते, मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे मान लेते कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर पॉजिटिव चार्ज है और इधर नेगेटिव है, इधर हम अगर इलेक्ट्रिक डायपोल रख दिए तो इनके बीच में एंगल कितने का बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इनके बीच में, तो 0 डिग्री का बनेगा, क्योंकि कोई एंगल टच करके जा रही है, तो थीटा कितना हो जाएगा 0। तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा पी ई साइन 0, साइन थीटा की जगह पे साइन 0 रखेंगे तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा पी साइन 0, इसकी वैल्यू होती है 0, तो टाउ इक्वल टू पूरा हो जाएगा 0, मतलब पैरेलल पे रखने पे टाउ कितना आता है 0। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे हम एक टॉपिक और देख लेते हैं, कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ऑब्जेक्ट में चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अभी तक हम कल पॉइंट चार्ज की बात कर रहे थे, अब हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे। मान लीजिए एक रॉड है जिसकी लेंथ एल है, और इसमें अगर हम चार्ज पॉजिटिव चार्ज फ्लो करवाते हैं तो इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी वो हो जाएगी कितनी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हम लेमडा से डिनोट कर देंगे, ये इक्वल टू हो जाएगी टोटल चार्ज, जो इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है, मानते हैं कि क्यों चार्ज फ्लो हो रहा है, तो क्यों अपान इसकी लेंथ एल। और इसकी अगर हम एसआई यूनिट देखें तो इसकी होती है चार्ज की होती है कूलम, और एल की होती है लेंथ की होती है मीटर, तो हो जाएगी कूलम मीटर। ऐसे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसमें हम मान लेते हैं कि कोई वो प्लेट है जिस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों फ्लो करवाया जा रहा है और इसका टोटल एरिया ए है, तो इस पर अगर हम देखें सरफेस चार्ज डेंसिटी इसे हम शो करवाएंगे सिग्मा से, सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान ए। इसका अगर हम इसकी डायमेंशन देखें तो हो जाएगी क्यू की कूलम, चार्ज की कूलम और एरिया की मीटर स्क्वायर। और ऐसे ही वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मानते हैं कि यहाँ पे हमने इसके सारे सरफेसेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करवा दिए, तो इसमें जो लिख देते हैं, सॉरी, वॉल्यूम ये ई है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसे हम रो से शो करते हैं,
रो है हमारा, इक्वल टू हो जाएगा चार्ज अपॉन वॉल्यूम। इसकी अगर डायमेंशन देखें, डायमेंशन ऑफ दिस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका कूलाम्ब होता है COULMB अपॉन मीटर क्यूब। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा यह टॉपिक ख़त्म हुआ, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जहाँ पे होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉज के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।